महाराज कंजूस ने मंत्री ज्ञान अधूरे को बाजार से स्टैंडिंग फैन लाने को भेजा। अरे बिना रेगुलेटर वाला फैन डिस्काउंट पे है, महाराज के पैसे बचाने के लिए थोड़ी बख्शीश मिल जाएगी। मंत्री ने फैन महाराज के कमरे में लगा दिया और बिल देख के महाराज बहुत खुश हुए। वाह ज्ञान अधूरे, काफी कम पैसे में आ गया ये फैन तो। पर ये क्या, फैन चालू करते ही दोनों ठंड से कांपने लगे। इसको धीमा करो। अब बिना रेगुलेटर के इस फैन को धीमे कैसे करे? ज्ञान अधूरे ने अपना अधूरा ज्ञान लगाया। अगर फैन वाले वायर को काट के एक हाई रेजिस्टेंस की मेटल वायर लगा दें, जिसपे तार को आगे पीछे किया जा सके, तो एक काम चलाओ फैन रेगुलेटर बन जाएगा। ज्ञान अधूरे ने चुना एक पुराना टोस्टर वाला कॉइल, जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। दोनों तार के बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिससे सर्किट में करंट कम फ्लो होगा और फैन धीमा चलेगा। ज्ञान अधूरे ने ये सिंपल सा रेगुलेटर बना के लगा दिया। अरे वाह ज्ञान अधूरे, हवा तो कम हो गई, लगता है तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया। पर कुछ ही देर बाद वो टोस्टर कॉइल गर्म होके लाल हो गया और कारपेट के कुछ धागे जलने लगे। इसे बंद करो जल्दी। मंत्री, तुम राजमहल को जलाने की कोशिश कर रहे हो क्या? महाराज, फैन तो कम स्पीड पे चल रहा है, पर वायर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो रही है। अब फैन में करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। करंट कम करने के लिए जरूरी नहीं कि रेजिस्टर ही इस्तेमाल की जाए, कैपेसिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर? जब एक कैपेसिटर को डीसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज जमा हो जाता है और उनके बीच का वोल्टेज बढ़ जाता है, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। फुल चार्ज होने पे कैपेसिटर का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है और सर्किट में करंट 0 हो जाता है। पर अगर कैपेसिटर को एसी सर्किट में रखें तो क्योंकि एसी सप्लाई में करंट हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए कैपेसिटर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। जब एसी सर्किट में वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होती है तो कैपेसिटर का वोल्टेज उसे अपोज करता है, जिससे सर्किट में कम करंट फ्लो करता है। ध्यान दो तो कैपेसिटर भी करंट को लिमिट करता है, लेकिन रेजिस्टर से थोड़े अलग तरीके से। जहाँ रेजिस्टर करंट के एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर को हीट के फॉर्म में लूज करता है, वहीं कैपेसिटर वोल्टेज चेंज को अपोज करके करंट कम करता है। एक और बात, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं होता, बल्कि ये जितनी एनर्जी स्टोर करता है उतनी ही वापस छोड़ देता है। कैपेसिटर के करंट रेजिस्ट करने के इस इफेक्ट को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पर हमारे घरों में तो 50 हर्ट्ज की फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, पर कैपेसिटेंस तो चेंज कर सकते हैं। इसलिए आजकल के फैन रेगुलेटर में अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लगे होते हैं। नॉब घुमाने पे इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है और सर्किट में करंट कम ज्यादा होता है। अब समझे ज्ञान अधूरे, फैन धीमा करने के लिए घर में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ मार्केट से कैपेसिटर वाला रेगुलेटर ले आओ। जी महाराज, सस्ता वाला ही लेके आओ ना, बख्शीश जो मिलेगी। लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो तुम्हारी को कैंसर हो जाएगा और तू अंधा हो जाएगा। मेरी वीडियो पर लाइक फॉलो करके 3 आदमी को शेयर नहीं किया तो